नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी को बिना घुमाए फिराए बिना देरी के आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि हवस में लोग इतने भूखे हो जाते हैं कि हर एक रिश्ते को तार तार कर देते हैं और उम्र तक का लिहाज नहीं करते। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, उसे आप सुनोगे तो सुनते ही दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक छोटा सा परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया का जो नाम होता है वह दीपचंद होता है। दीपचंद की पत्नी भी होती है और उसकी बहुत ही प्यारी एक बेटी होती है। दोस्तों, वह बहुत ही खुशहाल तरीके से रहा करते थे। लेकिन एक दिन जो दीपचंद होता है उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और इतनी बिगड़ जाती है दोस्तों कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और एडमिट कराने के बाद जो है इलाज शुरू हो जाता है और लगभग एक हफ्ते का इलाज करते करते टाइम बीत जाता है। दोस्तों, जब एक हफ्ते का टाइम गुजरता है तो उनकी तबीयत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आता है और लगभग 14 दिन होते होते, लगभग 2 हफ्ते होते होते दोस्तों उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उनकी पत्नी और उनकी बेटी होती है, बेटी भी ब्याह लायक हो गई थी, शादी करने की योग्य की हो गई थी और उस लड़की का नाम दोस्तों पिंकी होता है और पिंकी के माता जी का नाम शिवकली होता है। वह बहुत ही अनाथ हो जाते हैं दोस्तों। अब वह अपना गुजर बसर बहुत ही कठिन तरीके से किया करते थे। उनका जो चाचा था, मतलब पिंकी का जो चाचा था, वह भी जॉब किया करते थे, तो वह कुछ खर्चा बर्चा दे दिया करते थे और उसी से इनका पालन पोषण भरण पोषण हुआ करता था। अब जो पिंकी होती है दोस्तों, वह भी अपने गांव में ही काम धाम कर लिया करती थी। उसकी माता और वह खुद खेत की कटाई कर लिया करती थी और तरह तरह के काम करके अपना पेट का पालन पोषण किया करती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे टाइम गुजरता है। अब जो पिंकी होती है वह भी शादी करने की योग्य की हो जाती है और उनके जो चाचा जी थे जिनका नाम दिनेश था, जो दिनेश होते हैं दोस्तों, वह एक अच्छे से लड़के से पिंकी की शादी सेट कर देते हैं। पिंकी की शादी तय हो जाती है, जिसके उपरांत जब पिंकी की शादी सेट होती है तो जो पिंकी का पति होता है जिससे उसकी शादी सेट हुई होती है, वह पिंकी को भी देखता है और पिंकी अपने होने वाले पति को भी देखती है। तो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद कर लेती हैं और बेहद पसंद करने के बाद दोस्तों रिश्ते को पक्का कर दिया जाता है। अब बात को आगे बढ़ाया जाता है। हर एक रीति रिवाज से बात शादी तक पहुंचती है। तब दोस्तों जो लड़का होता है वह अपने पूरे फैमिली, पूरे रिलेशन वालों को लेकर के पिंकी के यहाँ बारात लेकर आता है और बड़े ही धूमधाम से पिंकी को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला जाता है। और जो उसका पति होता है दोस्तों, वह उसे दिल्ली लेकर चला जाता है। दिल्ली में ही उसका बड़ा कारोबार था, तो वहीं पर वह पिंकी भी रहने लगती है। अब देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल का समय गुजरने के बाद एक दिन पिंकी के मन में आता है कि सुनिए, आज मेरा मन कर रहा है कि हमें घर चलना चाहिए और माँ जी का हाल चाल लेना चाहिए और थोड़ा घूम टहल ले भी। हमें यहाँ पर आए 1 साल हो गया है, मानो मैं अपने गांव को ही त्याग चुकी हूँ। तो उसका जो पति होता है परमिशन लेता है, अपने पापा जी से पूछता है कि पापा, आज मैं पिंकू को लेकर उसके गांव जाऊंगा, मतलब अपने ससुराल जाऊंगा। तो जो उसके पिताजी होते हैं कहते हैं कि ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुझे जितना दिन मन हो उतना दिन तू वहाँ पर रहना। फिर जो वह लड़का होता है दोस्तों, वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल में आता है। तो अपने ससुराल में जो उसकी माता जी होती है, माता जी जब इन दोनों को देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इतना खुश होती हैं कि मानो उनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है दोस्तों। अब जो पिंकी थी वह लगभग 25 साल की थी और जो उसकी माता थी लगभग 45 से 50 साल की हो चुकी थी दोस्तों। जो पिंकी की माँ होती है उनकी इतनी हालत गिर चुकी होती है कि दोस्तों खाने के भी लाले पड़े चुके थे। लेकिन जो उनका देवर होता है उसी के जरिए वह खाया पिया करती थी। अब जो सभी लोग होते हैं, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। अब रात को उनका बिस्तरा लगाया जाता है। तो उनका बिस्तरा जो होता है दोस्तों, एक ही कमरे में सभी लोग लेटे होते हैं। पिंकी और पिंकी का पति और उसकी सगी माँ एक ही कमरे में लेटे हुए होते हैं। लेकिन जब रात के तकरीबन 12 से 1 बजता है दोस्तों, तभी जो शिवकली होती है वह रात में ही उठकर कमरे के बाहर चली जाती है, जिसको जो उनका दामाद होता है वह सब देख रहा होता है। उसे देखने के बाद पहले तो वह सोचते हैं कि होगा बाथरूम करने गई होंगी या फिर थोड़ा बाहर गई होंगी किसी काम से, तो उतना डाउट नहीं करता है। लेकिन जब दूसरे दिन भी वही कार रवैया करती हैं,
फिर से उसी टाइम पे वह निकल जाती है। तब जो दामाद होता है अपनी ही पत्नी कीमा का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह देखता है कि यह जो मेरी सासू माँ है वह किसी अजनबी के साथ कुछ कर रही है। और जब पास जाकर एक पेड़ के पीछे से छिप कर देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ कुछ और नहीं, वह एक शारीरिक संबंध बना रही थी और एक नौजवान आदमी के साथ। और जब यह सब वह उनका दामाद देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। देखने के बाद दोस्तों वह दबे पांव सीधे उसी रूम में आकर सीधे लेट जाता है और सासू माँ भी आती हैं, लेट जाती हैं। लेटने के बाद जब सुबह होती है तो सुबह सासू माँ से जो दामाद जी होते हैं पूछते हैं कि सासू माँ आप रात में वहाँ क्या करने गई थी। जब यह बात सासू माँ सुनते हैं तो उनके समझो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इन्हें पता कैसे चला। फिर जो दामाद होता है वह पूरी दास्तान बताता है कि मैं आपकी पूरी करतूत जान चुका हूँ, आप क्या करती हैं क्या नहीं। फिर जो सासू माँ होती है दोस्तों वह कहती है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, रात में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। फिर शाम होता है दोस्तों, सभी लोग खाना पीना खाते हैं, फिर लेटने के लिए चले जाते हैं। उनकी जो बेटी होती है वह अपनी चाची के यहाँ चली जाती है और यह दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए होते हैं। फिर क्या था, रात का जब टाइम होता है तो जब दामाद अपनी सासू माँ से पूछता है कि सासू माँ आप वहाँ क्या करने गई थी और ऐसा क्यों करती हैं। फिर जो सासू माँ होती है और बताती है मेरी बेटी शादी करने की योग्य की हो गई थी, तभी मेरे पति जी चल बसे और मेरी आधी अधूरी ज़िंदगी में मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मैं एकदम से अकेली पड़ गई थी, अपने आप को एकदम अकेला महसूस करती थी। लेकिन जब यह आदमी मुझे मिला तो समझो मुझे फिर से इसके पापा मिल गए और मेरी हर एक शारीरिक इच्छा को पूरा करते थे और हर एक ख्वाहिश को मेरी यही आदमी पूरा किया करता था। फिर देखते ही देखते जो सासू माँ होती है वह उठकर अपने दामाद जी के बिस्तर पर आ जाते हैं और बिस्तर पर आने के बाद दोस्तों उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगती हैं और देखते देखते वह अपने ही सगे दामाद को टच करने लगती है। और टच करने के बाद जो उनका दामाद होता है वह भी बहक जाता है और हवस की भावना में वह भी बह जाता है। कुछ ही क्षणों में दोस्तों यह एक दूसरे से छेड़छाड़ करने लगते हैं। देखते ही देखते एक दूसरे के कपड़े भी उतारने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में यह दोनों एकदम निर्वस्त्र अवस्था में आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि इनकी सिस्कारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। और इनकी जो बेटी होती है पास के ही अपने चाची के पास में लेटी हुई होती है और वहाँ उसके कानों तक इनकी सिस्कारियाँ पहुँच रही होती हैं। तभी इनकी जो बेटी है वह निकलकर अपने कमरे से निकलकर इनके कमरे में जब जंगले से देखती है तो देखते ही चीख उठती है, चिल्ला उठती है। तभी यह एक दूसरे से एकदम से छूट जाते हैं, एकदम से हट जाते हैं। सासू माँ भी अपने कपड़े पहनने लगती है और जो दामाद होता है वह भी अपने कपड़े पहनने लगता है। यह सब देखकर उनकी पत्नी मानो शिवकली की बेटी वह इतने गुस्से से आती है और अपने पति को कहती है कि अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती, अभी के अभी तुम चलो। फिर रात का टाइम होता है दोस्तों, रात के ही टाइम में जो पिंकी होती है अपने पति को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। अब आप ही कमेंट करके बताइए इसमें गलती किसकी है, सासू माँ की या फिर दामाद की या फिर बेटी की। आप लोग ही डिसाइड करिए और आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को कहानी कैसी लगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं या फिर किसी को डराना या फिर अफवाह फैलाना नहीं, बस मेरा एक ही उद्देश्य रहता है आपको सचेत और जागरूक करना। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी कहानी को पसंद कर रही है। और आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि यह भी हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।